इनका एक चलन हो गया है, कोई प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, कार्यालय घेर लो। तो पुलिस वालों को तो जो ऊपर से लोग कहते होंगे वही कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। ये किसी आदित्यनाथ जी के रहमो करम पर नहीं है और ना किसी भारतीय जनता पार्टी वाले के रहमो करम पर है। ये तो इस देश की जनता का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर वो सरकार की नीतियों से असहमत हो तो अपना प्रदर्शन करे। अब मुझे समझ में नहीं आता बार बार क्यों यहाँ पे पुलिस की छावनी बना के क्या हासिल कर लेते हैं। अरे भैया, वर्दी तुम्हें मिली है, तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है, जाके चोर पकड़ो, बेईमान पकड़ो, भ्रष्ट पकड़ो, जो काम है तुम्हारा। यहाँ आके खड़े हो जाते हो दफ्तर के सामने। अब ठीक है, ड्रामा करना है करने। महंगाई और बेरोजगारी विकराल समस्या के रूप में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लोगों के सामने आ चुकी है। और इस महंगाई के पीछे का कारण चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाकर देश के खजाने को खाली करना है। एक तरफ अडानी की संपत्ति 13 लाख करोड़ हो जाती है और दूसरी तरफ इंडिया भूखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच जाता है। तो आज बेरोजगारी का आलम यह है कि 22 करोड़ लोगों ने 8 वर्षों में नौकरी मांगी और प्रधानमंत्री जी ने संसद में बताया कि मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां मिल पाई हैं। आटा पर टैक्स, चावल पर टैक्स, दाल पर टैक्स, दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, कैंसर की दवा पे टैक्स, किडनी की दवा पे टैक्स, टीवी की दवा पे टैक्स, हार्ट की दवा पे टैक्स, डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे महंगाई। महंगाई ने देश की जनता की कमर तोड़ दी है। एक तरफ आम आदमी की जिंदगी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों पर लगातार मूल्य वृद्धि, लगातार टैक्स की वृद्धि, और दूसरी तरफ अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स 30% से घटा के 22% किया है मोदी सरकार ने। तो हमारा नारा है महंगाई भगाओ, रोजगार बचाओ। और इस नारे के साथ, महंगाई भगाओ रोजगार बचाओ के नारे के साथ, 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 11 दिन तक लगातार सरयू से संगम तक मैं अपने साथियों के साथ पदयात्रा करूंगा। सरयू से संगम, और दोनों तारीखों का इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। 11 अक्टूबर की तारीख संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले, आपातकाल से हिंदुस्तान को मुक्त कराने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती का दिन है। 11 अक्टूबर की तारीख लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और 21 अक्टूबर की तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए। तो जब हम संगम पर पहुंचेंगे तो संगम के घाट पर संकल्प लेंगे, इस देश को महंगाई से आज़ाद कराने के लिए, बेरोजगारी से आज़ाद कराने के लिए, किसानों की बदहाली से आज़ाद कराने के लिए, व्यापारियों की, पूंजीपतियों की, जो चंद पूंजीपतियों की लूट है उससे आज़ाद कराने के लिए, भारत की जो संपत्तियां बेची जा रही हैं उसको रोकने के लिए इन तमाम मुद्दों का संकल्प लेंगे।